Welcome everyone. Today I am going to teach you class 8th का science subject chapter number 1 living world and classification of microbes. Before starting the chapter we will first understand the meaning of the topic. Here the term living world means the world around us which comprises of all living creatures, plants and microorganisms that we even cannot see. जो भी वर्ल्ड है हमारे आसपास जिसमें सारे प्लांट्स और एनिमल्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब लिविंग वर्ल्ड है. एंड हियर द टर्म क्लासिफिकेशन मीन्स टू डिवाइड समथिंग इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स और इन वेरियस लेवल्स. मीन्स इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे थिंग्स है, चीज़ें हैं. उन थिंग्स को हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो में क्लासीफाई किया है, यानी डिवाइड किया है. और माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे होते हैं और नेकेड आई से नहीं दिखते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम्स, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि दिखते नहीं हैं. जैसे बाकी सब प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत बड़े होते तो हमें वो खुली आंखों से दिख जाते, पर माइक्रोब्स नहीं दिखते. ये जो है बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल. इसके एग्जाम्पल्स हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटोजोआ. क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये थिंग्स को दो चीज़ में डिवाइड किया गया, एक लिविंग थिंग्स में और एक नॉन लिविंग थिंग्स में. लिविंग का मतलब तो पता ही होगा, जो मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो सब लिविंग में आ गए. और नॉन लिविंग मतलब जो मूव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, वो सारे नॉन लिविंग में आ गए. तो ये रहा क्लासिफिकेशन का मतलब. और लिविंग वर्ल्ड में तो अपने प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस है, वो हम देख लेते हैं. पहला कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 1 पे दिया है. व्हाट इज़ द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? बिफोर knowing the answer of this question you will understand the meaning of hierarchy. Hierarchy means network type structure. Network type structure. हायरार्की का मतलब ये है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है ना, प्लांट्स को फ्रूट्स में क्लासिफाई किए हैं, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में. और जो सीरियल्स, गेहूं वगैरह होता है, ओट्स वगैरह, ये सब सीरियल्स में आ गए, वो भी तो प्लांट्स ही है ना. प्लांट्स को फ्रूट्स में, फ्लावर्स में और सीरियल्स में डिवाइड किए, क्लासिफाई किया. और फ्रूट्स के अंदर क्या क्या आएगा? मैंगो आ जाएगा अपना, मैंगो. फिर एप्पल आएगा, मैंगो, एप्पल और बहुत सारे फ्रूट्स, पाइनएप्पल. फ्लावर्स में अपना रोज़ आ गया, मैरीगोल्ड आ गया और बहुत सारे फ्लावर्स है वो इसके अंदर आ गए. सीरियल्स में अपना वीट आ गया, कॉर्न आ गया. ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बना ना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर, इसी को हायरार्की बोलते हैं. हायरार्की तो हमने समझ लिया. अब हम कैन यू रिकॉल के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे.
क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए क्या हायरार्की है। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स 7 levels. Those are kingdom, phylum, classes, order, families, genus and species. ये पूरे 7 levels हो गए। ये कैन यू रिकॉल के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब भी हमने ये क्वेश्चन का आंसर देखा, अब हम ये क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो कि क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को किसने इन्वेंट किया। तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, क्या है वो, कार्ल लिन्यॉस ने इन्वेंट किया था बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पर बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की नेमिंग करते हैं, और नेमिंग करते वक्त हर एक ऑर्गेनिजम्स को हम 2 पार्ट नेम देते हैं। पहला उसका जीनस नेम लिखेंगे, फॉलोड बाय स्पीशीज नेम। ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ naming plants and animals where each organism name is denoted by 2 names, one called the genus and the other the specific epithet. अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है, which level of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature. बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में जब हम किसी भी प्लांट और एनिमल की नेमिंग करते हैं तो कौन से लेवल की हायरार्की हम कंसिडर करते हैं। इसका आंसर है जेनरिक नेम फॉलोड बाय स्पेसिफिक नेम। पहले जीनस नाम लिखो, फिर स्पीशीज का नेम लिखो। यही लेवल की हायरार्की हम फॉलो करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन वी विल सी दिस बॉक्स। इन हिस्ट्री Carl Linnaeus in 1735 divided living world in 2 kingdoms. 1735 में इन द ईयर कार्ल लिन्योस ने लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था। पहला वेजिटेबलिया और दूसरा एनिमेलिया। वेजिटेबलिया का मतलब वेजिटेबल्स यानी कि प्लांट्स, और एनिमेलिया तो एनिमल्स, मतलब लिविंग वर्ल्ड को उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासीफाई कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। हैक्कल इन 1866 considered 3 kingdoms, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैक्कल ने 1866 में किंगडम्स को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। पहला प्रोटिस्टा, प्लांट्स और एनिमल्स। अभी प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी स्टडी हम आगे करेंगे। इन 1925 चार्टन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स, प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। 1925 में चार्टन ने 2 ग्रुप क्रिएट किए, पहला प्रोकारियोट और दूसरा यूकारियोट। प्रोकारियोट और यूकारियोट क्या होता है वो आगे समझेंगे। इन 1938 कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम्स। 1938 में कोपलैंड ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 4 किंगडम में डिवाइड किया। पहला मुनीरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांट्स और चौथा एनिमल्स। नाउ वी विल स्टडी बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हम बायोडाइवर्सिटी की मीनिंग समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायो का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स होता है, प्लांट्स और एनिमल्स। और डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पूरे अर्थ पे, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम तो नहीं है ना, बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलते हैं, यानी डिफरेंसेस देखने मिलते हैं, उसी का मतलब डाइवर्सिटी होता है। अब हम नीड ऑफ क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में वेरियस लेवल्स में डिवाइड क्यों किया, उसकी इम्पोर्टेंस।
Last year we learned that all the living organisms on earth have adapted according to geographic regions, फूड इंजेशन, डिफेंस एक्सेट्रा। पिछले क्लासेस में हमने सीखा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। अभी अडेप्ट का मीनिंग क्या होता है? अडेप्ट मीन्स एडजस्टमेंट। हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फॉर आवर सर्वाइवल कैसे एडजस्ट करते, उसका मीनिंग अडेप्शन होता है। तो अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक रीजन्स मतलब किस जगह पे रहते हैं, कैसा वो खाना खाते हैं और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके अकॉर्डिंग सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एडजस्ट किया है। While adapting, many differences are observed in the organisms of same species too. Same species के जो organisms है उसमें भी बहुत सारे differences मतलब observe किए गए जब adjustment हो रहा था। मतलब वो adjustment का मतलब तो अभी हमने समझा। Same species मतलब जैसे human beings हैं, we belong to the same species, सारे इंसान हैं, पर सब सेम स्पीशीज़ के मतलब सेम स्पीशीज़ में बिलोंग होने के बावजूद सब अलग अलग दिखते हैं। वो हो गया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पूरे अर्थ पे 87 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। चाहे वो पानी ले लो, चाहे वो ज़मीन ले लो, हर जगह पूरे 87 मिलियन स्पीशीज़ है। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए, इन्हें प्रॉपरली स्टडी करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को क्रिएट किया गया, क्या कंसिडर करते हुए, क्या ध्यान में रखते हुए? सिमिलैरिटीज़ को, एक जैसे क्या क्या डिफरेंसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और ये जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, उसी प्रोसेस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट हैं। इकोलॉजिस्ट का मतलब द पर्सन हु स्टडी अबाउट इकोलॉजी। अभी इकोलॉजी का मतलब क्या, पहले इको का मतलब समझ लेते हैं। इको मीन्स एनवायरनमेंट, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी एंड द पर्सन हु स्टडीज अबाउट इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। In 1969 he divided living organisms into 5 groups. 1969 में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। अभी वो ग्रुप क्या है उसे समझने से पहले किस बेसिस पे, किसके बेसिस पे उन्होंने 5 ग्रुप्स को डिवाइड किया, पहले वो समझ लेते क्या उन्होंने कंसिडर किया। तो फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर्ड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्लासिफिकेशन के लिए विटेकर ने ये क्राइटेरिया को फॉलो किया। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ये पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे अपना सेल दिया हुआ है। हम लोग को पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं। सेल क्या होता है? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। तो सेल के अकॉर्डिंग, पहला सेल के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया। सेल मतलब ये सेल जो होता है वो सर्कुलर होता है। ये अपना सेल वॉल हो गया, ये अपना न्यूक्लियस हो गया। अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपरली विजिबल है, तो उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। अगर सेल है और उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो उसे प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल तो हैं पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स उन्होंने डिवाइड किया। पहला, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीपल सेल्स है तो मल्टी सेलुलर हो गया। पहले यूनी का मतलब समझ लेते। यूनी मतलब सिंगल,
और सेलुलर मतलब सेल, मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल। तो कितने सेल्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया। थर्ड पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए, अपने वेलबींग के लिए वो कैसे न्यूट्रिशन लेते थे, किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते थे एनर्जी के लिए। तो प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब परफॉर्म करता है। अभी फोटोसिंथेसिस का मतलब वो समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का मैंने यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिख के रखा है। पहला क्या है वो, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। वो प्रोसेस जहाँ पर हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को फूड में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एनर्जी, मतलब जो सनलाइट से उन्हें एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी का यूज़ करके वो CO2 को और वाटर को अपने फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ मैंने फोटोसिंथेसिस ये जो 2 टर्म से बना हुआ है उसका मीनिंग लिखी हूँ। पहला फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी फूड फॉर्मेशन थ्रू लाइट। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इधर फंगी की बात कर लेते हैं। फंगी मतलब फंगस वगैरह, ये सैप्रोफाइटिक मतलब प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जैसे अपना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, वैसे फंगी सैप्रोफाइटिक प्रोसेस परफॉर्म करता है। ये सैप्रोफाइटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे जो फंगी होते हैं ना वो डेड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं डेड ऑर्गेनिजम्स से उन लोग न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं फॉर द सर्वाइवल। अभी यहाँ पे एनिमल्स देख लेते हैं। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अभी हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, यहाँ मैंने लिख के रखा ना ह्यूमंस, हम ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम बल्कि प्लांट्स को और दूसरे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो हम क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हम इंजेस्टिव होते हैं। इंजेस्टिव का मतलब जो खाना निगलते हों थ्रू माउथ, उनको इंजेस्टिव बोल। टेक्स्ट बुक में 4th पॉइंट दिया हुआ है पेज नंबर 1 पे, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल समझ लेते हैं। लाइफ स्टाइल, लाइफस्टाइल में पहला प्लांट्स दिया हुआ है। प्लांट्स अपने प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हो, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। और दूसरा एनिमल दिया हुआ है। एनिमल्स अपने कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स यानी कंज्यूम करना मतलब एनिमल्स अपना फूड दूसरों को खा के, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते खाते, तो वो कंज्यूमर्स हो गए। और तीसरा है फंगी। फंगी डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोज करते हैं, जो मतलब जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें से एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिशन का, तो डिकम्पोजर्स हो गए। और 5वां पॉइंट दिया हुआ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक मतलब इस टर्म का मीनिंग समझ जाते हैं। जेनेटिक मतलब जीन्स, वो रिलेशनशिप जो जीन्स से जुड़ा हुआ हो। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स जो ये दिखाता है कि कैसे 2 स्पीशीज कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेरेंट्स हैं और ये चाइल्ड हो गया, तो पेरेंट्स और चाइल्ड कुछ ना कुछ कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस
किससे मतलब कॉमन एंसेस्ट्री मतलब शेयर करते फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? मंकीज से, ना बंदर से करते हैं, ना बिल्ली से, ना घोड़े से, मंकी से। तो इन दोनों के बीच क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये प्रॉपर डेफिनेशन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का। देखो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ कॉमन एंसेस्टर लिखा हुआ है कि नहीं, इसका टेक्स्ट बुक में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के नीचे लिखा हुआ है प्रोकार्योटिक टू यूकार्योटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ये देखो यहाँ पे प्रोकार्योटिक का मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं होता, प्रॉपरली विजिबल नहीं होता। प्रोकार्योटिक टू यूकार्योटिक, प्रोकार्योटिक से अगर कोई यूकार्योटिक होता है तो इन दोनों के बीच फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर यानी सिंगल सेल से कोई मल्टीपल सेल्स वाला हो जाता है, तो इन दोनों के बीच भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। अब हम मेन चार्ट को देख लेते हैं। ये पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। पहला प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। ये सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। प्रोकारियोट्स में के अंडर यूनिसेलुलर आता है, मतलब सारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स आएंगे प्रोकारियोट्स में। यूकारियोट्स में दो चीज़ें, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब यूकारियोट्स में जितने होंगे वो सिंगल सेल वाले होंगे और मल्टीपल सेल्स वाले दोनों होंगे। यूनिसेलुलर में किंगडम मुनीरा आता है, मतलब किंगडम मुनीरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे सिंगल सेल वाले होंगे और उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा। और किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सिंगल सेल वाले होंगे और मल्टीपल सेल्स वाले होंगे और वो सारे यूकारियोट्स होंगे, यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा और प्रॉपर्ली विजिबल होगा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे। मल्टीसेलुलर को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। पहला किंगडम फंगाई, दूसरा किंगडम प्लांटी, तीसरा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। और किंगडम एनिमेलिया में कोई सेल वॉल ही नहीं होता। अभी सेल वॉल क्या होता है वो समझ लेते। तो ये अपना एक ये सेल हो गया, इसी को सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच जो होता है ना वो साइटोप्लाज्म होता है, इसे याद रखना है, साइटोप्लाज्म। इस साइटो का मतलब पता है? सेल होता है, और प्लाज्म का मतलब लिक्विड, सेल लिक्विड। तो कुल मिलाकर 5 किंगडम्स है, जो कि है मुनीरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। 5 किंगडम से एनिमेलिया। मुनीरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, यूनिसेलुलर। और उनका न्यूक्लियस कैसा होता है? सेल स्ट्रक्चर प्रोकारियोट्स होता है, प्रोकारियोटिक होता है, प्रोकारियोटिक। मुनीरा में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सिंगल सेल वाले होंगे और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा। प्रोटिस्टा में यूनी और मल्टी सेलुलर दोनों होगा, यूनी मल्टी दोनों होगा। और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होने की वजह से ये यूकारियोट्स होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं। फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल होता है और फोटोसिंथेसिस नहीं होता। प्लांटी में सेल वॉल होता है और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म होता है। एनिमेलिया में ना तो कोई सेल वॉल होता है और ना ही फोटोसिंथेसिस होता है।
Bye everyone. We will study further topic in next video.